Good morning, everyone. I welcome to all of you. You are watching Education Arena. नमस्ते प्यारे बच्चों। हमारा गणित में पार्ट नंबर 12 पतंग ने घेरी जगह शुरू हो चुका है, जिसका पेज नंबर हमने 141 कल वाली वीडियो में पढ़ लिया था। तो आज हम पेज नंबर 142 को पढ़ना शुरू करेंगे। तो अब हम जो आगे का यहाँ पढ़ेंगे उससे पहले ये कल वाले सवाल भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने कल पढ़ा था कि कौन सी वस्तु सबसे कम जगह घेर रही है। ये चित्र में आपने देखा था, सबसे पहले रजिस्टर रखा हुआ है, फिर किताब रखी हुई है और फिर उसके ऊपर कॉपी रखी हुई है। तो हमने देखा कि कॉपी सबसे कम जगह घेर रही है, ये हमने देखा था ना। उसके बाद था कॉपी और पुस्तक में से कौन सी वस्तु अधिक जगह घेर रही है, ये भी हमने कर लिया था कि पुस्तक उससे बड़ी है तो वो अधिक जगह घेर रही है। फिर आपके सामने प्रश्न था रजिस्टर और पुस्तक में से बताओ, तो रजिस्टर सबसे बड़ा है तो रजिस्टर जगह घेर रहा है, ये भी क्लियर हो गया था। फिर आपने किया कि क्या गणित और अंग्रेजी की किताबों की सतह का माप समान है। ये आपने घर में करके देखा होगा। दोनों पुस्तकें आपने हाथ में रखकर देखी होंगी तो दोनों का माप आपको समान मिला होगा, तो आपने यहाँ पर हाँ लिख दिया था। आगे पुस्तक और कॉपी में से कौन सी वस्तु अधिक जगह घेरती है, तो आपने ये भी करके देखा होगा तो आपको पुस्तक बड़ी नजर आई होगी, ये भी किया था ना। और कितना अधिक, थोड़ा सा अधिक अंतर मिला होगा आपको, तो ये आपने करके देखा था। अब हम आगे का पढ़ते हैं। आओ किताबें रखकर देखते हैं। गणित की कितनी किताबें कक्षा में रखी मेज को ढक देंगी। अब ये देखिए, यहाँ पर ये आपके सर हैं और ये आप सब बच्चे खड़े हैं। ये मेज रखी हुई है जो आपके कमरे में होती है और उसके ऊपर किताबें रख कर इसको मापा जा रहा है कि एक मेज पर कितनी किताबें आ सकती हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पढ़ते हैं, फिर इसी चित्र के माध्यम से समझेंगे। गणित की कितनी किताबें कक्षा में रखी मेज को ढक देंगी। कक्षा 4 के सभी बच्चे अनुमान लगाने लगे। आप कक्षा 4 में ही है ना, तो ये देखिए आपके चित्र है, ये आप ही खड़े हैं एक तरीके से क्लास में। और शाम ने कहा 10 किताबों से मेज ढक जाएगी। और मनीष ने कहा, दूसरे बच्चे ने कहा कि 8 किताबों में मेज ढक जाएगी। फिर तीसरी रितिका कहती है नहीं नहीं 15 किताबों से मेज ढक जाएगी। ठीक, अब शाम, मनीष और रितिका ने बारी बारी से मेज की सतह पर किताबें रखी। अब हम यहाँ देखते हैं, ये देखिए ये किताबें रखी। अब इसमें देखो कितनी किताबें आ रही है, 1 2 3 4 5 6। एक लाइन में 6 किताबें आ रही हैं और यहाँ पर एक किताब ये रख दी, एक ये रख दी, यानी कि एक लाइन में 6 हैं तो दूसरी लाइन में अपने आप ही कितनी आ जाएंगी, 6 और आएंगी तो कितनी हो गई, 12 किताबें हो गई। उसके बाद तीसरी लाइन में भी एक बुक रखी हुई है तो तीसरी लाइन भी बन सकती है हमारी, तो तीसरी लाइन में भी 6 और आ जाएंगी तो कितनी हो गई, 6 12 18। 6 12 और 18, ये आपको समझ में आ गया। तो यानी कि एक मेज पर यहाँ पर 18 किताबें रखी जा सकती हैं। अब हम आगे देखते हैं। उन्होंने देखा कि मेज की सतह को 18 किताबों से ढका गया क्योंकि बच्चों द्वारा किताबें मेज पर रखने से मेज की सतह पूरी तरह ढक गई। ये देखिए हम इसको क्लास में भी करके देखेंगे, जब आप स्कूल में आएंगे ना, इस एक्सपेरिमेंट को हम क्लास में भी किताबों से करके देखेंगे तो आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अतः ये कहा जा सकता है कि मेज की सतह का माप 18 किताबों की सतह के माप के समान है। ये आपने समझ लिया ना इसको, कि एक मेज पर 18 किताबों की सतह का माप का समान हो सकता है। अब आगे देखिए, अब आपने बताना है, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि अगर गणित की पुस्तक का आकार बड़ा होता, ये गणित की पुस्तक रखी गई थी, इसका आकार अगर बड़ा होता, यानी पुस्तक इस जो आपकी मैथ की गणित की बुक है उससे थोड़ी और बड़ी होती, तो क्या 18 से अधिक पुस्तक प्रयोग होती या कम होती। आपने जवाब देना है। आपके पास मैथ की बुक है, आप पढ़ रहे हैं इसको, अब इसका साइज देख लिया आपने, तो आपने बताना है अगर 18 से अधिक पुस्तक प्रयोग होती और अगर ये बड़ी होती, या तो आप बताओ 18 से अधिक पुस्तक प्रयोग होती या कम होती। तो मेरे ख्याल से तो 18 से ये कम होंगी। ठीक, तो आपने यहाँ पर
कम लगाना है। और एक बार आपने करके भी देखना है और सोचना भी है कि मैथ से एक बड़ी वाली पुस्तक ले लीजिए और उसको मेज पर रख कर देख लीजिए। अगर आपके घर में मेज नहीं है तो आप ऐसी कीजिए, एक बड़ा कपड़ा ले लीजिए, जमीन पर रखकर उस पर किताबें रखकर माप कर देख लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने घर में भी ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अगला सवाल, अगर हम गणित की पुस्तक की जगह कॉपियाँ प्रयोग करें, आपके पास कॉपी है, आप उसको घर में ऐसे रखकर माप कर देख सकते हैं। एक ऐसी जगह बना लीजिए, अगर आपके घर में मेज है तो मेज पर रख कर देख लीजिए, और नहीं है तो जमीन पर कोई भी ऐसे बड़ा सा कपड़ा ले लीजिए, कुछ चादर वगैरह, छोटी सी चादर है वो रखकर उसका ऐसे प्रयोग करके देख सकते हैं आप। तो क्या 18 से अधिक कॉपियाँ मेज ढक पाती या कम ढक पाती? अगर आप कॉपी लेते तो मुझे लग रहा है आप कॉपी रखेंगे तो 18 से अधिक कॉपियाँ आप यूज कर पाएंगे, प्रयोग कर पाएंगे। तो आप इसको अपने घर में भी कर एक बार देख सकते हैं। तो ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, इसी वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। अगली वीडियो में हम पेज नंबर 143 को समझेंगे। धन्यवाद।